Hello friends, today we are going to start the second chapter of Standard 9th. Second chapter, what is the name of chapter? Work and Energy. What is work and energy? If you know the previous standard, right, you have learned that what is work and what is energy, right? In case of you imagine, if you recall the previous standard knowledge, right, you obviously define the work and the energy. Before that, we recall the types of forces, right? What is the types of forces? Obviously, you seen in a standard, I think 6th standard and 7th standard, what are the different type of forces? You learn that, right? There are so many types of forces: muscular force, frictional force, right, mechanical force, gravitational force, wind force. There are so many type of forces. Okay, now here we know the work. What is mean by work? Work means क्या क्या होता है वर्क? जब हम कोई ऑब्जेक्ट को उठाते हैं या कोई फिजिकल वर्क करते हैं, राइट? देयर आर टू टाइप्स. बेसिकली वर्क कैन बी डिफाइंड इनटू टू टाइप्स. फॉर एग्जांपल मेंटल वर्क एंड दूसरा सेकंड इज फिजिकल वर्क. व्हाट इज फिजिकल वर्क? टू टाइप्स ऑफ वर्क इज हियर, राइट? If we see in the market or for the survival of life, अगर आपको खुद का जीवन जीना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, राइट? दो मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क, दोनों वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. और इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी. तो मैंने पहले ही बोला है, वर्क मतलब मेंटल एंड फिजिकल दो टाइप्स के वर्क होते हैं. जैसे कि अगर मार्केट में जाए तो आपको लेबर मिलेंगे, और लेबर को कितना कॉस्ट होता है पर डे? ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये. और कोई मिस्त्री काम करने जाए तो उसे 400-500 रुपये. मतलब जो फिजिकल वर्क करता है, इसका जो लेबर वेजेस है, वेजेस मतलब पर डे वाला, ओके, इसका वेजेस बहुत कम होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? फिजिकल वर्क यूज कर रहा है, राइट? एनर्जी, खुद की एनर्जी यूज करके फिजिकल वर्क करके वो डेली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, राइट? ऐसा कोई नहीं है जिसके पेरेंट्स होंगे, आप भी घर में देखते हो, आपकी मम्मी जो है सवेरे उठ के आपके लिए प्रिपरेशन करती है, खाना बनाती है, घर के सारे काम करती है, मतलब वर्क कर रही है. एनी एक्टिविटी, राइट? ये दोनों क्या है? एक्टिविटी है, फिजिकल एंड मेंटल. दिस इज द एक्टिविटी, राइट? दोनों में से कौन सी भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसे क्या बोल सकते हैं हम? वर्क. वर्क इज नथिंग बट द एक्टिविटी. मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्क, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो. लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है, राइट, इसे हम फिजिक्स में, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट. फिजिक्स क्या है? सब्जेक्ट है, राइट? इस फिजिक्स में फिजिकल वर्क का बहुत मीनिंग है, राइट, बहुत योगदान है, जहाँ पे वर्क करने के लिए फोर्स अप्लाइड होता है, राइट? फिजिक्स में क्या क्या है? मैक्सिमम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, राइट? आपको पता है, राइट? फिजिक्स, ओके, स्टैंडर्ड फिजिक्स. तो वर्क कब होता है? व्हेन द वर्क इज हैपन, व्हेन वर्क इज डन. वर्क कब होता है? वर्क डन कब होता है? फिजिक्स की बात अगर की जाए तो वर्क डन कब होता है? जब एक कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? ये क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके. ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस के ऊपर है. क्या है? सरफेस के ऊपर है. जब इसको कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, दैट इज अप्लाइड फोर्स. इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? फोर्स अप्लाइड किया, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, राइट? ये ऑब्जेक्ट क्या होगा?
मूव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस्ड हो गया फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन है ए, यहाँ पे जब हमने फोर्स इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तब ये ऑब्जेक्ट इस ए जगह से कहा गया बी जगह, राइट। जब ये मूवमेंट हुई, डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, राइट, तब व्हाट इज वर्क इज डन, राइट, सिंपल भाषा में। लेकिन कब सिंपल वर्क डन कैसे होगा फिर, व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड along the direction of force, right, when the direction of force and displacement is same, then we can calculate the work done is equal to what is work done is equal to force into displacement, what is force into displacement। कौन सी कंडीशन में, दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस यस, डिस्प्लेसमेंट मतलब यस, राइट। इन लास्ट चैप्टर वी स्टडीड दैट डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, ओके। ये फार्मूला कब होगा, जब, राइट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज when डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसी रहेगी, ये सेम रहेगी, ओनली एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन रहेगी, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अंडरस्टूड, वर्क कैसे हुआ समझ में आया, अभी सिंपल वर्क है, राइट। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपका स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पेज में ऐसे 4-5 पिक्चर्स है, राइट। उस पिक्चर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए और सारे पिक्चर्स में क्या कर रहा है, कोई थैला देके लेके जा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करना भी क्या है, एक टाइप का वर्क है जो मेंटल वर्क में आता है। ये दोनों वर्क ध्यान में रखो। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो मैं कोई फिजिकल वर्क कर रहा हूँ क्या, नहीं, दिस इज द माय टीचिंग इज अ मेंटल वर्क, राइट, और स्टडी इट आल्सो मेंटल वर्क। व्हेन देयर इज अ यूज ऑफ माइंड, राइट, व्हेन there is a thinking are going on continuously, that type of works belongs to mental works, right? Or you are writing some things using your brain, your own like any essays, letters, right, that belongs to mental work। physical works, any laborers who can do the physical works, okay। ये थे सिंपल वर्क्स। और ये वर्क की डेफिनेशन अगर बोला जाए, वर्क इज द प्रोडक्ट। देखो वर्क की डेफिनेशन अगर डेफिनेशन ही इसमें आता है, राइट। क्या है डेफिनेशन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट and object is displaced along the direction of force, is called work is done। यह कंडीशन कहाँ पे होती है, when the direction is same, understood। तो ये था सिंपल। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, राइट, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले, तो ये पहला आपका होमवर्क है, होमवर्क ध्यान में रखना है, राइट। द टाइप ऑफ फोर्सेस, ऑलरेडी मैंने वीडियो में पहली स्टार्टिंग में बताया है कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, राइट, और यू शुड नो दैट, ऑब्वियसली यू नो दैट, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, व्हेन द नो वर्क इज डन, व्हेन द नो वर्क is done, right। ऐसे कौन से टाइम में वर्क डन होता नहीं है, तो सिंपल, जब डिस्प्लेसमेंट, एक बात ध्यान में रखना है, आगे भी हम पढ़ेंगे वर्क डन कैसे नहीं होता है, राइट।
तो जब देखो फोर्स अप्लाइड होने के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तभी वर्क होता है। तो वर्क डन कब नहीं होगा, राइट, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यस मींस डिस्प्लेसमेंट, जब ऑब्जेक्ट का वर्क फोर्स अप्लाइड करने के बावजूद भी फोर्स अगर अप्लाइड हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन देयर इज नो वर्क इज डन। ये फर्स्ट कंडीशन ऐसी कंडीशन रही तो नो वर्क इज डन। सेकंड, फोर्स यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर टू द फोर्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, दिस द ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मैंने इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड किया और ये ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गई, ऐसे हो गई या इस तरह पे होगी। तो देखो इस ऑब्जेक्ट को फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट डैश बोल सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरह अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका जो एंगल है और कैसे है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में होना चाहिए, ओके 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में अगर फोर्स अप्लाइड हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट राइट 90 डिग्री एंगल में फोर्स के डायरेक्शन को डिस्प्लेस हो रहा है, तब देयर इज नो वर्क इज डन। ये सेकंड कंडीशन हो गई, राइट। और थर्ड कंडीशन अगर बात करते हैं हम, तो थर्ड कंडीशन में क्या होता है, जो नेट फोर्स है, क्या बोल सकते हैं हम, देयर इज नो नेट फोर्स राइट एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, मींस नो नेट फोर्स राइट एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाइड नहीं होता तब जो वर्क डन है वो जीरो होता है, राइट। नो वर्क डन इज मतलब वर्क डन इज जीरो, अंडरस्टूड। इन तीन केस में वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। समझ में आया क्या, दिस इज द डेफिनेशन, राइट। और वर्क कैसे होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो मैंने पहले बताया, वर्क डन कैसे हो रहा है, और ये वर्क डन हो रहा है कौन से डायरेक्शन में, राइट, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, ओके इस डायरेक्शन में। अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, इफ व्हाट हैपेंड, राइट, इफ राइट द डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ, ये हम उधर रख सकते हैं, डायरेक्शन किसका, फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का इज क्या है, डिफरेंट है, राइट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तब हम क्या करेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी कैलकुलेट वर्क डन, राइट। इफ द डायरेक्शन इज क्या, डायरेक्शन ऑफ force and displacement is different, then how can we calculate the work done, work is to be done। इसके लिए अगर हम बात करते हैं, देखो आपके स्टेट बोर्ड्स में एक दिया है मीनाक्षी, क्या है, मीनाक्षी, ओके। मीनाक्षी क्या कर रही है, एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक क्या है, वुडन ब्लॉक है, व्हाट इज वुडन ब्लॉक, कौन सी पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, राइट। और मीनाक्षी कहाँ पे लेके जा रही है, ये टेबल, ओके ये टेबल है, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे मीनाक्षी इस वुडन ब्लॉक को, व्हाट इज, कौन सा ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक, ओके। ये मीनाक्षी हम बोल सकते हैं, राइट। ये मीनाक्षी क्या कर रही है, इस वुडन ब्लॉक को उधर लेके जा रही है, राइट। देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, मीन्स ऑब्जेक्ट पहले ए पोजीशन पे था तो बाद में बी पोजीशन पे गया, मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, कौन कर रहा है वर्क डन, शी, मीनाक्षी डूइंग वर्क फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बाय हैंड, मस्कुलर फोर्स अप्लाइड, राइट।
तो कितना फोर्स लग रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, कितना हो रहा है वो भी कैलकुलेट करना है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, मतलब ए टू बी पोजीशन और डिस्प्लेस हो गया। ये हो गया फर्स्ट केस। अगर केस नंबर 2 की बात करते हैं, राइट, केस नंबर 2, व्हाट इज केस नंबर 2, वैसे ही इसको ए पकड़ लो और इसको बी पकड़ो, ठीक है। तो एक लड़की है, एक लड़की क्या कर रही है, वुडन ब्लॉक को, एक लड़की, एक टॉय है, टॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम बचपन में खेलते थे, राइट, किसी खड्डे को या किसी बॉक्स को चक्के लगा देते थे और उसे खींचते थे, राइट, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे चक्के लगा दिया और यहाँ पे एक डोरी बांध के खींच रहा है, ओके। कौन, क्षितिज को ले लो, राइट, एक सपोज एक क्षितिज, ये क्षितिज है, राइट, और क्षितिज क्या कर रहा है, इस डोरी से इसको खींचते हुए लेके जा रहा है, कौन, क्षितिज, ओके। तो ये क्षितिज क्या कर रहा है, इस टॉय, दिस इज द टॉय, क्षितिज का टॉय है ये, राइट, इसको क्या कर रहे हैं, ये पे स्ट्रिंग, दिस इज क्या है, ये स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग को लगाया और खींचते हुए लेके जा रहे हैं। इसका ये फोर्स कहाँ पे है, फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस तरफ अलोंग दी स्ट्रिंग, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्षितिज इस टॉय के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है किसके थ्रू आ रहा है, और स्ट्रिंग के थ्रू आ रहा है। और तो ये फोर्स जो है क्षितिज अप्लाई कर रहा है तो कौन से डायरेक्शन पे है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन पे, और जो टॉय का डिस्प्लेसमेंट है, राइट, वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। मतलब क्षितिज का जो फोर्स है, फोर्स वो किस पे है, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द क्या है, स्ट्रिंग, ओके, अलोंग द स्ट्रिंग। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये टॉय का जो टॉय का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वो किस किस पे है, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, अंडरस्टूड। मतलब क्षितिज का फोर्स जो डोर बांधी है उसने टॉय को, उस डोर के ऊपर है, स्ट्रिंग के ऊपर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल, ये है सरफेस हॉरिजॉन्टल, उस सरफेस को पैरेलल है, मतलब अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, राइट, अंडरस्टूड। तो इसमें जो क्या कर रहा है, जो फोर्स, राइट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कर रहे हैं, एंगल कर रहे हैं, राइट। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं इस केस में, सेम ऐसी केस जो दूसरे पकड़ेंगे हम, केस नंबर, केस क्या है, सी। आप देखते हो एक व्हीकल्स है, राइट, एक व्हीकल्स, ओके, ये व्हीकल्स पंचर हो गई है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है इसमें, राइट, ओके, एक क्षितिज की व्हीकल है, इसके अंदर फॉल्ट है, तो ये क्या करेगा, जे को बुलाएगा व्हीकल लेके, राइट, और जे आएगा अपनी बड़ी सी व्हीकल लेके, आगे जे आ गया बड़ी सी व्हीकल लेके, राइट, चलो ठीक है, जे को बुला लिया, ओके, किसने, क्षितिज ने, क्षितिज की व्हीकल क्या हो गई है, कुछ फॉल्ट आ गया है तो आगे नहीं बढ़ पा रही है क्षितिज की व्हीकल, तो इसने क्या किया, जे के व्हीकल के पीछे लगा दिया, टॉय लगा दिया, राइट, और उसको खींच रहा है, ये बड़ी व्हीकल छोटी व्हीकल को क्या कर रही है, खींच रही है। तो इसका जो फोर्स है, फोर्स कहाँ पे होगा, अलोंग द डायरेक्शन सेम, राइट, जो अप्लाइड इस व्हीकल का जो अप्लाइड फोर्स है वो कहाँ पे, अलोंग द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हमने व्हीकल को जो पीछे वाली व्हीकल है उसको बांधा है, उसके स्ट्रिंग के अलोंग में है, स्ट्रिंग के अलोंग में है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैसे है, हॉरिजॉन्टल टू अलोंग दी हॉरिजॉन्टल। सेम केस नंबर ए, बी एंड सी, इन दोनों केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है कहाँ पे है, अलोंग द स्ट्रिंग, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो क्या पे, कहाँ पे, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल। मतलब जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके, उसको क्या होती है, पैरेलल होती है, मतलब ये अलोंग द स्ट्रिंग है। इसमें बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या,
नो, जो ये फार्मूला हमने लिखा है, राइट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसके लिए है? जो डायरेक्शन अगर सेम है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, तब हम बोल सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये दो केसेस जो है बी एंड सी, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग है एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है अलोंग द हॉरिजॉन्टल है। मतलब यहाँ पे अगर हम बोला जाए क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या बोल सकते हैं हम इन केस में? जो कंक्लूजन निकलता है क्या निकलता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक एन एंगल विथ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? एंगल कर रहा है। देखो ये अगर ट्राई बोले, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स, तो ये पे क्या हो रहा है? एंगल हो रहा है, राइट। दिस इज द एंगल मेक बाय द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप में हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क इज डन व्हेन द फोर्स एंड displacement having no same directions, right? When the direction of force and displacement is different, then how can we calculate the work is done, right? work तो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज द एक्सप्रेशंस, राइट। ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है। अगर आपको बोला जाए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ओके, ये आप अच्छे से लिख लो। हम एक्सप्रेशन अच्छे से करते आना चाहिए, ठीक है? जो भी पढ़ाया है, राइट, अच्छे से नोट्स बनाओ, ओके। तो देखते हैं आगे का जो टॉपिक है, क्या बनाना है आपको? एक्सप्रेशन निकालना है। कैसे? कब? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हो, राइट। How can we calculate? What is? How can we calculate work is done when the direction of applied force and displacement is different, राइट। ऐसे केस में हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो एक्सप्रेशन, ये बात ध्यान में रखना है, राइट। एक्सप्रेशन डेरिवेशन या एक्सप्रेशन बोल सकते हो, राइट। एक सिंपल सा डायग्राम लो, उस डायग्राम में आपको सब समझ में आएगा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट। इसको एक स्ट्रिंग है जहां पे फोर्स अप्लाइड हुआ है, समथिंग ये फोर्स इज अप्लाइड, राइट। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस F1। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल थीटा, ओके। तो यहाँ पे ये डायग्राम निकालने के बाद, और दिस इज द एक सिंपल वर्टिकल कॉलम, ठीक है। तो एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? लेट सजेस्ट करना है, दैट मींस F इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट, along the string. What is? Along the string, okay. And F1 अगर बोल सकते हैं, F1 क्या है? देखो फोर्स तो यहाँ पे अप्लाई हुआ है, लेकिन ये F1 क्या है? ये फोर्स का कंपोनेंट है। हमें तो ये फोर्स, जितना फोर्स अप्लाई हुआ है इस डायरेक्शन पे अप्लाई हुआ है स्ट्रिंग के अलाउंड में, तो ये F1 ही क्यों बोला है? डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बोला? क्योंकि इस फोर्स का यूज करके ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता। तो ये F1 है
क्या है, इट इज इट्स कंपोनेंट्स, जो फोर्स अप्लाइड हुआ है इसका क्या है, कंपोनेंट है, राइट। इट्स कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन। ये ए पोजीशन और यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये बी पोजीशन। इट्स कंपोनेंट्स, राइट, किसका कंपोनेंट्स, फोर्स का कंपोनेंट्स, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, राइट। इट्स कंपोनेंट्स इज अलोंग द in the direction of displacement के डायरेक्शन में, ओके। मतलब F1 जो है ये फोर्स का कंपोनेंट है, राइट, इज इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। बाद में हम बोलते थीटा। थीटा क्या है, थीटा इट इज अ एंगल between direction of force and displacement, okay, displacement। और ये quantity yes is the displacement of object, what is displacement of an object। ये हो गया आपके सिंपल से कंसिडरेशन, ओके, समझ में आया कंसिडरेशन, राइट। तो बाय डेफिनेशन अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है तो बाय डेफिनेशन आपको पता है, बाय डेफिनेशन वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन दैट मींस वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन कैसी है, सेम है, राइट। तो इसमें कौन सा आएगा, एफ, ये आएगा कि ये आएगा F1, क्योंकि F1 फोर्स का कंपोनेंट है जो अलोंग द डायरेक्शन है, दैट मींस F1 इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये फोर्स आया क्या, नहीं, F1 आया, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन रहा तो ही हम इसे ले सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो F1 की वैल्यू पता है क्या, हमने फोर्स कितना लगाया, F, जितना फोर्स लगाया वो हमें पता है, लेकिन F1 जो अलोंग द कंपोनेंट है फोर्स का वो हमें पता नहीं है, तो यही हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसके लिए फॉर द F1, राइट, फॉर टू कैलकुलेट F1 क्या बोल सकते हैं हम,